हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 20 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और आज से हम अपने सिलेबस का टॉपिक नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डेमोग्राफी। आपको बताना है डेमोग्राफी का फादर किसको माना जाता है। द रियल फादर एंड फाउंडर ऑफ डेमोग्राफी इज कंसिडर्ड टू बी जॉन ग्रांट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जॉन ग्रांट ने 1762 में एक बुक लिखी थी, जिस बुक का टाइटल था नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अप ऑन द बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी। इस बुक के अंदर कहीं पे भी डेमोग्राफी वर्ड का यूज नहीं किया गया था। हावेवर इसके अंदर जो भी डेटा हमें मिल रहा है दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द डेमोग्राफी, दैट इज वाई इसको माना जाता है फादर ऑफ डेमोग्राफी। अब अगर हम डेमोग्राफी टर्म की बात करेंगे, डेमोग्राफी टर्म was coined by Achille Gillard, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये एक फ्रेंच टर्म है, आप इसको अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो। इन द ईयर 1855। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करेंगे, सर फ्रांसिस गैल्टन ने क्या किया है, इसने टर्म कॉइन की थी, क्या टर्म, रिग्रेशन। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी एक दो बार बताया है। और इसी तरीके से चार्ल्स ने क्या दिया था, इसने दिया था दुनिया का पहला इंडेक्स नंबर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ मेजरिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम एंड द इफेक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको बताना है वो कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसकी मदद से हम मेजर कर पाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम एंड द इफेक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ। उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द टर्म डेमोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 डैश वर्ड्स। आपको बताना है टर्म डेमोग्राफी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और वो 2 ग्रीक वर्ड्स क्या है, वन इज डेमोस, जिसकी मीनिंग आती है द पीपल, और जो दूसरी टर्म है दैट इज ग्राफो, और ग्राफो की मीनिंग आती है राइटिंग मेजरमेंट, और यू कैन से राइटिंग अबाउट। सो द लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी टर्न्स आउट टू बी राइटिंग अबाउट द पीपल। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्लैश आर टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा टाइप आता है डेमोग्राफी का। फॉर्मल डेमोग्राफी, सोशल डेमोग्राफी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। ये दोनों टाइप्स आते हैं डेमोग्राफी के। अगर हम फॉर्मल डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत यहां पे जानेंगे, फॉर्मल डेमोग्राफी में हम क्या करते हैं,
अपनी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं। ओके, यानी कि हमें यहां पे पता चलती है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है किसी स्पेसिफिक एरिया में। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन द रूरल एरियाज, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन विलेज, हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन सिटीज टाउन्स एटसेट्रा। और साथ ही साथ मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, फॉर्मल डेमोग्राफी से मिलती है। अगर हम सोशल डेमोग्राफी की बात करेंगे, सोशल डेमोग्राफी एक ब्रॉडर फील्ड है, इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, लाइक बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, माइग्रेशन कितने लोग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो भी हम इसकी मदद से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। Which among the following is/are the main sources of demographic statistics? आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा सोर्स आता है डेमोग्राफिक डेटा का और डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स का। सेंसस भी आता है, सर्वेज भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पे नोट डाउन करके रखोगे, जो सेंसस होता है it is also known as complete enumeration। हम इसको कंप्लीट इनोमरेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे हम पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से सर्वेज आर ऑल्सो नोन एज सैंपल इनोमरेशन, यानी कि सर्वेज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सेंसस इज ऑल्सो नोन एज डैश। आपको बताना है सेंसस का दूसरा नाम क्या आता है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कंप्लीट इनोमरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेंसस ऑफ डैश has been labeled as the first population census of India। आपको बताना है किस साल के सेंसस को माना जाता है फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1872। ठीक है, आपको इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स और भी बताऊंगा। ये जो सेंसस है असल में ये स्टार्ट हुआ था 1865 में और बाद में ये कंप्लीट हुआ 1872 में। और ये जो पहला सेंसस है इंडिया का, इट वाज नॉन सिंक्रोनस। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये पहला पॉपुलेशन सेंसस था इंडिया का, इससे पहले भी इंडिया में कुछ सेंससेस किए गए थे, हाउएवर दे वर कन्फाइंड टू अ सिंगल पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एज एन एग्जांपल अगर हम बात करेंगे फर्स्ट कंप्लीट सेंसस की, ठीक है, इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 1830। और किसने कंडक्ट करवाया था, उसका नाम था हेनरी वॉल्टर। और ये कहां पे इसने सेंसस किया था, डेक्का में। डेक्का में, जो कि आजकल क्या आता है, ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल। उस टाइम पे वो भी इंडिया का ही पार्ट आता था, इसलिए आप ये कंफ्यूज नहीं करना खुद को कि ढाका कहां से आया, ये इंडिया का पार्ट ही था उस टाइम पे। फाइन। इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेंसस की बात करेंगे, इट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1836-37 बाय एफएस जॉर्ज। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। और इससे पहले भी कुछ सेंसस हुए थे इंडिया के अंदर और वो बहुत ही छोटे लेवल पे हुए थे। ठीक है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पे पॉइंट है, 1872 में इंडिया का पहला पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया
was taken under British Viceroy dash. आपको बताना है जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में हुआ था इन द ईयर 1872, उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज लॉर्ड मायो. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन. आपको बताना है इंडिया का पहला सिंक्रोनस सेंसस किस साल में कंडक्ट किया गया था? 1872 में जो सेंसस हुआ था वो क्या था? वो नॉन सिंक्रोनस था. हाउएवर 1881 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया था वो क्या था? इंडिया का पहला सिंक्रोनस सेंसस. एज इट इज आप ये पॉइंट याद रखोगे. और ये सेंसस किसने कंडक्ट किया था? इट वॉज कंडक्टेड बाय द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. और उस टाइम पे इंडिया का सेंसस कमिश्नर कौन था? उसका नाम था W.C. प्लाउडर. ठीक है, प्लाउडन. फैक्चुअल पॉइंट है, एज इट इज आप ये याद रखोगे. और उस टाइम पे जितना भी ब्रिटिश इंडिया एरिया था उस सब को इसमें इंक्लूड किया गया था. एक्सेप्शन एक थी, एक्सेप्शन, दैट एक्सेप्शन वाज कश्मीर. ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. सेंसस इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. सेंसस जो है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे कंडक्ट किया जाता है, यूजुअली आफ्टर डैश ईयर्स. आपको बताना है कि कितने ईयर्स के बाद ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. बेसिक सा क्वेश्चन है ये वाला. क्वेश्चन JSA के एक शिप में पूछा गया था. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11. द डैश सेंसस ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन 2011. आपको बताना है 2011 में जो सेंसस हुआ था वो कौन से नंबर का सेंसस था इंडिया का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 15th सेंसस. इस हिसाब से जो 2021 में सेंसस किया गया, जो कि कोविड की वजह से लास्ट ईयर ही कंडक्ट किया गया था 2022 में, वो कौन से नंबर का सेंसस था? 16th नंबर का. ठीक है. और ये जो 2011 का सेंसस था, इट वॉज कंडक्टेड इन 2 phases. पहले फेज में क्या किया गया था? हाउसिंग सेंसस. जिसको हम बोल सकते हैं हाउस लिस्टिंग भी. और दूसरे फेज में बाद में फिर पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, जिसको हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन इन्यूमरेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. द सेंसस कंडक्टेड इन 2011 वॉज डैश सेंसस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. आपको बताना है 2011 में जो सेंसस कंडक्ट किया गया था ये इंडिया का कौन सा सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस? आपको नंबर बताना है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 7th सेंसस. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं. विच ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड और ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? आपको बताना है कि किस साल को माना जाता है ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. सबको पता होगी 1921 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. क्योंकि 1911 से लेके 1921 तक जो डिकेडल ग्रोथ थी उसमें डिक्लाइन देखने को मिला. और जो 1921 में सेंसस कंडक्ट किया गया था उसमें पॉपुलेशन क्या हो चुकी थी? डिक्लाइन हो चुकी थी बाय 0.31%. और इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, मेन रीजन उसका आता था इंडिया के अंदर एक फ्लू पैंडेमिक आया था.
इन द ईयर 1918, जिसमें ऑलमोस्ट 12 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। आपको बताना है कि कौन सा पीरियड ऐसा है जब इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी, काफी फास्ट रेट पे ग्रो कर रही थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 1951 टू 1981। और इस टाइम पीरियड में जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी दैट वाज एज हाई एज 2.2%। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 15। द डिसेनियल सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय। आपको बताना है जो सेंसस इंडिया के अंदर किया जाता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दिस सेंसस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, अब यहां पे दो फैक्चुअल पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले अभी हमारा होम मिनिस्टर कौन आता है, दैट इज अमित शाह, ये सबको पता है। इसी पैटर्न पे करंटली ऑफिस ये जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया का कौन है, ये पॉइंट भी आप काफी इंपॉर्टेंटली याद रखोगे। दैट इज, मैं यहां पे लिख लेता हूं, श्री विवेक जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट डैश। आपको बताना है जो सेंसस करंटली कंडक्ट किया जाता है, यह कंडक्ट किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज याद रखोगे। और सेंसस कौन करेगा, ये किस लिस्ट में आता है, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाता है। आपको पता होगी, पॉलिटी आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। अंडर आर्टिकल 246, अंडर आर्टिकल 246 डिमार्केशन ऑफ पावर किया गया है। वहां पे बताया गया है कि यूनियन किस किस पे लॉ बना सकती है, स्टेट किस पे लॉ बना सकती है, और कंकरेंटली ये दोनों किस पे लॉज बना सकते हैं। और सेंसस जो है ना, इट विल बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस पे लॉज कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। फाइन, ये आर्टिकल 246 में मेंशन्ड है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखोगे किस शेड्यूल में ये मेंशन्ड है, शेड्यूल 7। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल आता है, शेड्यूल 7, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेंसस डेटा 2011 was collected in dash language। आपको बताना है जो सेंसस 2011 में कंडक्ट किया गया था उसमें कितने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 16 लैंग्वेज। फाइन, और अगर मैं यहां पे बात करूंगा, जो ट्रेनिंग मैनुअल तैयार किया गया था, ठीक है, ट्रेनिंग मैनुअल वाज प्रिपेयर्ड in 18 लैंग्वेज। और इंडिया के अंदर करंटली कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पॉइंट भी आप काफी अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, अब अगर मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा, जो 2011 में सेंसस कंडक्ट किया गया था उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन था। 2011 के सेंसस करने के टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन था, उसका नाम था CM चंद्रमौली। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। और करंटली कौन है, विवेक जोशी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। As per India Census 2011, which of the 22 languages specified in the 8th schedule of the Constitution of India is spoken
बाय लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। आपको बताना है सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो कि मेंशन की गई है 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको बताना है इन 22 लैंग्वेज में लीस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज संस्कृत। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज याद रखोगे। ठीक है, और देयर आर ओनली अबाउट 25,000 पीपल इन ऑल ओवर इंडिया जिनकी मदर लैंग्वेज क्या आती है, मदर टंग क्या आती है, संस्कृत। और अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे इट कम्स अबाउट 0.0001% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंसस। आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है सेंसस का। ऑप्शन बी से हम स्टार्ट करेंगे, स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल सही है, ये फीचर आता है सेंसस का। वाई? बिकॉज अगर आपको सेंसस कंडक्ट करना होगा यू शुड हैव लॉट ऑफ फंड्स, और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। जब हम सेंसस कंडक्ट करेंगे तो उसकी एक वेल डिफाइंड टेरिटरी भी होनी चाहिए, और जब हम सेंसस कंडक्ट करेंगे उसका एक डिफाइंड टाइम पीरियड भी होना चाहिए। ये सारे फीचर्स आते हैं सेंसस के। हाउएवर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज मोर्टेलिटी। ये क्या आती है, डेथ रेट। ये सेंसस का फीचर नहीं होता है। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। सेंसस डेटा इज यूज्ड फॉर। आपको बताना है जो सेंसस डेटा है ये हम किस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी के लिए, बिल्कुल सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा इस्तेमाल किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्च पर्पस के लिए भी हम सेंसस डेटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में भी सेंसस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लानिंग के लिए भी सेंसस डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं, आप इनको एज इट इज याद रखने की कोशिश करो। आज हमने इसका पार्ट 1 किया, ठीक है, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे और फैक्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ 2011 एज वेल एज 2021। ठीक है, इससे आपका जीके का भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा, वो वहां पे आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। यहां पे ही हम सारे के सारे फैक्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।